हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। आज का हवाला कुछ खास होने को जा रहा है और हमें अपने अपने नाप तोल करने का मौका मिलेगा। आपको मालूम है कि एक दीवार पर हाथ नजर आया और उस हाथ ने, उस गैबी हाथ ने कुछ लिखना शुरू किया और उस गैबी हाथ ने उस दीवार पर जो लिखा कलामे खुदा में लिखा है कि वो ये था कि मिन्ने मिन्ने तकीलो फरसीन, तू तोला गया और कम निकला। तू तोला गया और कुछ ध्यान नहीं है अभी आपका, है ना? आपको पता है कि मैं आपकी पूरी तवज्जो चाहता हूं, तो ये बहनें, बेटियां, भाई आगे पीछे उधर आते जाते को ये ना देखें, थोड़ी देर ले कलाम की तरफ गौर करें। ये दिन मुझे और आपको मालूम होने चाहिए क्या कौन से दिन है ये। इन दिनों में क्या हुआ था? क्रिश्चियन हिस्ट्री जो है, बाइबल मुकद्दस जो है, वो हमें क्या सिखाती है? यीशु मसीह जी उठे हैं और फिर उन लोगों को जो ईमान में कमजोर थे, जो वापस चले गए थे, जो भटक गए थे, उनके ईमान को खुदावंद मजबूत करता रहा और खुदावंद उनके दरमियान, उनके साथ खाता पीता भी रहा। ये वो दिन है। इन दिनों में पाक रूह के हवाले से बहुत से मैसेजेस दिए जाते हैं। इत्तेफाक है कि हम कोई भी पैगाम सुना लें, आपने कभी हमें नहीं कहा ये दिन कौन से हैं और आप क्या सुना रहे हैं। या तो आप इतने पूरे तौर पर नहीं समझते कि क्या होना चाहिए, या ये समझते हैं कि जो पासवान कह रहा है ठीक ही कह रहा होगा। मैंने सुबह इसी कलाम के हवाले से आपसे बात करना चाहिए, लेकिन खुदावंद की यह मर्जी ना थी कि मैं अमाल के पहले बाब से इन बातों को शुरू करके बयान करता जो लूका ने थेफलस को फरमाई और कहा कि ये बातें पहले रिसाले में और अब दूसरे रिसाले में तुझे ये बातें मैं तहरीर कर रहा हूं कि यीशु मसीह कैसे मुआ, कैसे जी उठा, कैसे आसमान पर उठाया गया। हमें ये बातें करने की जरूरत है। पौलुस इसीलिए जो कलीसियां पुरानी हो जाती हैं उन्हें वो कहते हैं अभी हाजत तो नहीं थी कि तुम्हें दूध की बोतलें दी जाएं, उम्र बड़ी हो गई है तुम्हारी। चर्च ऑफ लिविंग गॉड की उम्र बड़ी है। बहुत से चर्चेज, बहुत सी ब्रांचेस इसमें से निकली हैं। तो फिर भी
मैंने फिर उस बात को छोड़ दिया और एक नई बात जो ईमान के हवाले से है, क्योंकि यीशु भी उनके ईमान को मजबूत करने के लिए उन्हें मुख्तलिफ जगहों पर नजर आता रहा। हवाला आप समझ गए होंगे। यीशु मसीह गलील में आ गए हैं और यीशु मसीह ने कहा कि खुद गवाही दी कि उस्ताद जो है वो, नबी जो है वो अपने वतन में इज्जत नहीं पाता। लोग जानते हैं कि 2 नंबर गली में तो रहता है ये, हम जानते नहीं है तो किराए पर, हम जानते नहीं इसको मोटरसाइकिलों का काम करता था, हम जानते नहीं इसको। आज ये मुनादी कर रहा है और ठोकर खाते हैं, और जो ब्लेसिंग और बरकत खुदा उस बंदे के वसीले से देना चाहता है वो उसे नहीं मिलती। आदमियों की तरफ निगाह ना करें। याद रखिए, कोई भी आदमी हो जो खुदा की हजूरी में झुकेगा, जो मांगेगा, जैसा मांगेगा, उस बर्तन को वो उसी तौर पर अफराद से लबरेज करने पर कादिर है। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे हैं कि यूहन्ना बयान कर रहा है कि गलील में वो आए हैं जहां पर पहला मौजज़ा उन्होंने दिखाया था जब अपनी खिदमत का आगाज किया था। और वो पहला मौजज़ा कौन सा था? काना गलील में, क्या जी, ये गलील का इलाका है जहां यीशु दोबारा आए हैं, सामरिया से होकर आए हैं। एक औरत को जिसके 5 शौहर थे उससे बात करके आए हैं, और जब यीशु ने उस पर उसके गुनाहों को जाहिर किया तो वो रोने लगी, गिर गई, माफी मांगने लगी। आज लोग इतना पसंद नहीं करते। अगर कोई खादिम कलाम सुनाता है और वो बात आप पर लगती है तो आप बुरा महसूस करते हैं, ये हमसे, ये मुझसे, ये हमसे मुखातिब था। तो आपसे ही तो मुखातिब हूं ना भाई, मैं आप ही से मुखातिब हूं। आप क्यों सोच रहे हैं मैं किसी और की बात करूंगा? मैं आपकी बात करूंगा, क्योंकि कलाम आपकी काट छांट के लिए है, क्योंकि आज खुदा आपको बरकत देना चाहता है, क्योंकि आज आप खुदा की हजूरी में आए हैं। तो जो लेने आया है, जिसने थाली आगे की है, प्लेट आगे की है, खुदावंद उसको बरकत देगा। तो फिर परेशान ना हो, बच्चों की तरह ना रो, यार हमने माछ की दाल नहीं खानी। मैं माछ की दाल ही तो खानी है, खानी क्यों नहीं है तुमने? हम जब छोटे थे तो हमारा बाप जो है वो बैंगन या हम वो पालक नहीं खाते थे, तो फिर वो कहते थे अच्छा बैठ जाओ, और अपने करीब एक जूता रखते थे, कहते थे ये खाओ, जब ये तुम्हें काटेगा तो मुझे बताना, मैं इसको जूता मारूंगा। और हम पालक को पकड़कर मुंह में लगाते और बाप को देखते और जूते को देखते और फिर हम पालक खा लेते। ये आपको लिए है खुराक, ये आपको लेनी है। मुझे देखकर मुझे कोई इतना अफसोस नहीं है। मेरी कमजोरी है वो मुझे पता है। इन दिनों में भी
हालांकि पाजी साहब से बात हो रही थी और मैं विजिट पे नहीं जा सका, बीमार रहा, मेरा नाक अभी भी पका हुआ था, सुबह भी हिम्मत नहीं थी। मैंने कहा आप जाएं, मैं आ जाता हूँ। घर वालों से कहा आप जाओ, मैं आ जाता हूँ। और मैं इस बात के लिए फिक्रमंद था कि आज आपको क्या खिलाना है। जिंदगी की रोटी में से, जिंदगी की रोटी। शागिर्द ना यीशु के पास आकर कहने लगे तुझे भूख लगी होगी। यीशु ने कहा नहीं, मेरा खाना ये नहीं है जो तुम खाते हो। मेरा खाना वो है कि मैं अपने आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करूं। हालेलुया। और हमें पता चल जाए खाना पका असी हिलदे नहीं उतों। यीशु मसीह ने के पास एक अफसर का बेटा आया। किसका बेटा? फौजी अफसर का। आपको पता है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एंड सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद जियाउल हक, खुदा के एक खादिम जब बाहर से आया करते थे तो वो अपनी बेटी के लिए उनसे मिलते और उनसे दुआ करवाया करते थे। यू नो, नहीं पता? अपने नॉलेज में रख लीजिए, ये हिस्टोरिकल बात है। और जब मैं इतना बड़ा नाम ले रहा हूं तो जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं मैं। ये शख्स यीशु मसीह के बारे में इल्म रखता था कि ये मौजज़ात करने की कुदरत रखता है, ये शिफा देने की कुदरत रखता है। आपका क्या ख्याल है यीशु के बारे में? क्या मौजज़ात देने की वो कुदरत रखता है? हाँ जी, आपका तो वाकई ईमान है, मैं तो भूल ही गया था भाई। अभी कोई पोस्टर लगेगा और वो कहेगा आए और शिफा ले, तो तेल की बोतलें, पानी की बोतलें बैग में रखकर हम पहली कतार में खड़े हुए नजर आएंगे। ये आपको पता है कि यीशु मसीह शिफा देता है। अब ये बात उस ऑफिसर को पता थी। ये किसी बड़े ऑफिसर का मुलाजिम था, छोटा मोटा ये भी नहीं था। लेकिन उसे पता था कि यीशु शिफा देने पर कादिर है। यीशु शिफा देता है। अब बात क्या हो रही है? बात हमारे ईमान की है। हम जब लड़के ज्यादातर करते हैं इस तरह, होमवर्क वगैरह जब करके नहीं जाते, पता क्या करते हैं? हम क्या करते थे? स्कूल में जाने से पहले पत्थर पर पत्थर रख देते थे। बाहर पत्थर पर पत्थर रखते थे कि अंदर जाएंगे तो मार नहीं पड़ेगी। पता नहीं किससे सुना था, दूसरे स्टूडेंट भी करते थे, हम भी करते थे। ऐसा ईमान भी है। और बाजुकात वहां खुर्शीद साहब थे, डेविड साहब थे सेंट पॉल में, तो हम बच भी जाते थे। कई दफा ऐसे होता था। इस पर भी कईयों का ईमान होता है। कईयों का ईमान और थोड़ा करीब चले जाते हैं इन बातों को छोड़ के। अब रिलीजियस लोगों की बात करते हैं, जो वो क्या ईमान रखते हैं। जाते हुए चर्च के दरवाजे को गेट को और वहीं पर जाते हुए मैंने कई दफा जानवरों को देखा है, वो पेशाब करके जा रहे होते हैं। ये उत्थे हाथ ला के थे
जिन्ना को पहुंच सकता उन्ना को पहुंचाते हैं, पूरे सर पर फेरते हैं। एक ये भी ईमान है। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक और ईमान है। पहले तो हमारी जो बुजुर्गें थी, माएँ बहनें, वो ताला रखती थी। बच्चा निक्का होंदा सी ताला रख देंदियां सन सराणे, लोहे की चीज रखो। अब क्या रखते हैं? बाइबल। हालेलुया। मनु को नहीं ये गल पसंद, मनु ये कोई नहीं पसंद, ये कलाम के मुताबिक नहीं है। वही माएँ जो बचपन में कलाम रखती हैं, कभी संडे स्कूल के लिए बच्चों को नहीं भेजती। हमारे बाप नहीं सिखाती, 10 हुक्म नहीं सिखाती। ये जादू मंत्र की किताब नहीं है, ये इस काम के नहीं है, खुदावंद ने नहीं लिखवाई। पाक रूह के इल्हाम से इसलिए नहीं लिखी कि कपड़ा लपेट कर, बिस्तर साफ करके, जहां बच्चा लेटा हो उसके सराहने रखा जाए। करते हैं तो छोड़ दें, कोई फायदा नहीं होगा। इस टूने का भी कोई फायदा नहीं होगा। एक वो बेटी है, वो उससे एक दिन बात हो रही थी, वो अपने बेटे के बारे में कह रही थी, मैं दुआ कराती हूँ। मुझे कहती है जिन्हें तुहाडे लोकी नहीं होते नाल होते, कई ज्यादा लोकी उन्होंने कोल इतवार में इबादत करते हैं। मैं क्या तू गल सुना? कहती मैं आज दुआ करा के आई हाँ अपने बच्चे के लिए, दुआ करा के आई। और फिर उसने मुझे क्या कहा है, किसे दे लथे हुए कपड़े नहीं पाने बच्चे नूं। मतलब दुआ चढ़ जाती है, लथ जाती। ये पासवान बता रहा है, वो खातून भी यहां मौजूद है, मतलब इस हाल में नहीं है, यही आजम बस्ती में मौजूद है। पासवान भी इधर ही है। हाँ, एक और बात उसने कहा, अपने बच्चे के कपड़े ला के ना दवी, किसी दी मदद ना करी, किसी बच्चे दी। ये भी एक ईमान है। अब एक ईमान ये है, इस पर हम आते हैं जो बाइबल में हमने पढ़ा है। वो कह रहा है कि आए खुदावन तू ऐसा कर कि इससे पहले कि बच्चा मर जाए, मेरा बेटा मर जाए, मेरे साथ चल। है तो फिर क्या होगा? यीशु के पास एक औरत आई, कहने लगी कि खुदावंद मेरे, क्या उसकी बेटी बीमार थी कि बेटा था? और यीशु ने कहा कि पाक चीज लेकर, है ना, कुत्तों को नहीं दी जाती। ये रवा नहीं है कि बच्चों की चीज जो है, लड़कों की चीज जो है, वो लेकर कुत्तों के आगे डाल दी जाए। अब उसका ईमान देख लें, कैसा था ईमान उसका, कैसा था बताएं ना, बोलिया करो। जब बोलते हैं ना, जब आप मुंह से बाइबल के अल्फाज निकालते हैं तो ब्लेसिंग होती है, मुंह ब्लेसिंग से भर जाता है। उस ब्लेसिंग से जुनून, जान, जिस्म, सब कुछ क्या हो जाता है? मसा में शामिल हो जाता है, उस मसा में, अनाइंटिंग में। तो क्या कर रहा, क्या मैं बात कर रहा हूं, बताएंगे जरा मुझे, ताकि आगे चलिए हम। हाँ, उसने कहा, यह भी एक ईमान है। उसने कहा कि खुदावंद समझते मनु आ गई है, उसने कहा नहीं, लेकिन उसने कहा कुत्ते भी अपनी मालिक की मेज से गिरे हुए
टुकड़ों से अपना पेट भरते हैं। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? ओहो, कैसी कमाल! कोई बताए ना, मेहरबानी करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ईमान मैंने इस्राएल में भी नहीं देखा। हालेलुया। बोले ना हालेलुया तो कह दिया करो। चलो जे आयत नहीं होती थे, अगर आयत नहीं आती तो हालेलुया कह दिया करें, कम से कम शामिल तो हो जाए। देखें, किसी भी जगह पर जब बैठे हो आप, अगर आप किसी के साथ मुत्तफिक ना हो तो ब्लेसिंग जो है वो नहीं मिलेगी। देने वाला कहता है तो मुत्तफिक ही नहीं लोग की। ये जमात तो पासवान के साथ मुत्तफिक ही नहीं है ना। ना मेरी भी ब्लेसिंग रोक दे, तो इसीलिए तो मैं जोर लगाता हूं, आपको कहता हूं ना से मुंह बना के बैठा करें। ये चर्च है, खुशी के साथ ये बरकत मिल रही है, रूह की ग़िज़ा मिल रही है। तुसी पता नहीं क्या हुआ है, घर में कोई बात हुई है? ना ना ना, छोड़ आए घर पे ही, निकालते हैं अभी उसको। दरवाजा खुला हुआ है, निकाले चर्च से बाहर ऐसी बातों को जो आपको खुदा की हजूरी में बोलने भी नहीं देती, तारीफ भी खुदा की नहीं करने देती। निकाल दे उन बातों को। वो शौहर के साथ हुई है, बच्चों के साथ हुई है, पड़ोसन के साथ हुई है, निकाल दीजिए। ब्लेसिंग की तरफ ध्यान लगाइए, वो आसमान से भेज रहा है। रिसीव कीजिए, आमीन बोलिए। रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए। हालेलुया। उसने कहा, खुदावन मेरे साथ चल। नुमान कोड़ी से कहा, कौन था वो? किसने शिफा दी नुमान कोड़ी को? क्या मशवरा दिया? कौन था वो? नबी का नाम नहीं बता। वे वाकई नहीं पता। नुमान कोड़ी को किसने कहा था जा दरिया में गोते लगा? ना बाइबल की क्लास आपको अच्छी लगती है, 2-3 दफ़ा चलती है, उसके बाद फिर हम ख़त्म कर देते हैं। क्या करें हम? कंधा नूं गल्लां सुनाइए, कलाम कंधा नाल करिए, किदे नाल करिए? आपके पास वक्त ही नहीं होता, ड्यूटियां ही बहुत हैं। और कलाम की बात आप जानना ही नहीं चाहते, लेकिन जानना पड़ेगा। यीशु के बारे में कलाम में लिखा है, कलाम को पढ़ना पड़ेगा, कलाम पर अमल करना पड़ेगा, तब आप बरकत पाएंगे। उसने कहा यीशु मेरे साथ चल, है ना। जब हम दुआ करते ना किसी बीमार को, अगर यूं करके सबके लिए दुआ कर दे, नहीं, वो फिर वारी बना के इत्थे आएंगे। हाँ जी, की गल है? मैंने बेटे के लिए दुआ करनी थी, तो मैं तो पूरे चर्च लिए दुआ कर दी है। बेटे के लिए भी करेंगे। बात यह कबूलियत की, आपने कबूल ही नहीं किया। खुदावन की हुजूरी जहां पर मौजूद होगी, यीशु मसीह गए हैं गरासीनियों के इलाके में, ढूंढा नहीं है। जो बदरू गिरफ्तार था, उसकी हुजूरी की वजह से, उसकी ब्लेसिंग की वजह से वो रोता हुआ, चीखता हुआ यीशु के कदमों में खुद ही आ गया। आप यहां आए हैं तो आप मांगे, खुदावंद मौजूद है। जिस बात को आप लेना चाहते हैं, ना करें इस तरह। ऐसे ईमान को निकाल दीजिए,
उसने कहा जब तक नबी ने मुझसे बात भी नहीं की, मेरे पास भी नहीं आया, हाथों को नहीं देखा, जिस्म को नहीं देखा, कोई ऐसी बात भी नहीं मुझे बताई। और क्या कह दिया, जाकर यर्दन में गोते लगा, हमारे दरिया फरफर है ना, अबाना, इससे बड़े दरिया ये हमें आया है बताने के लिए। एक ये भी ईमान है। अब इसका जो ईमान है वो देखिए, यीशु आएगा। एक लड़का था जवान, जैसे हैरिसन है, नॉमन है, ये तो वो बहुत ज्यादा अटैच हुआ, करीब हुआ चर्च के हवाले में। तो मुझे कहने लगा, भाई साहब मेरी ये दुआ है कि मैं यीशु को देखना चाहता हूं। ओह, मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, ये तो बड़ी अच्छी ख्वाहिश है। इस टाइम पे लोग फिल्में देखना चाहते हैं ना, इस उम्र में। इस उम्र में लोग और तरह तरह के मशागिल में होते हैं, तो यीशु को देखना चाहता है, बड़ी अच्छी बात है। अभी दिखाऊं, अभी देखना है। उसने सारी तरफ निकाह कहने का, ऐथे ही? मैं क्या, हाँ ऐथे ही। बैग मेरे कोल है, मैं बाइबल ली है और उसको दे दी, ये ले बेटा। यीशु का मुकाशफा, यीशु को जानने वाले, यीशु को देखने वाले, बाइबल को देख। जो बातें कलाम में लिखी है ना, वो यीशु को हम पर जाहिर करती हैं, कहानियां नहीं जाहिर कर दिया। आपको बाइबल पढ़ना होगी। आपको आजकल ज्यादा ब्लेसिंग बरकत पता क्यों नहीं है? शागिर्द नहीं है, शागिर्द कोई बनना ही नहीं चाहता। कोई यूट्यूब तो पढ़ रहा होंगे, वाह भाई वाह तेरी, तेरे पादरी बनते, शाबाश। इसके करीब ना जाना। किसके? इसके करीब ना जाना। तू यूट्यूब ही देखा कर। हाँ जी, इसको ना देखना, इसको ना पढ़ना। सेमिनरी में हमारे पास एक प्रोफेसर आए अमेरिका से, उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं, किताबें बहुत पढ़ते हैं? उसने कहा नहीं नहीं, मैं रेफरेंस बुक्स नहीं पढ़ता, मैं बाइबल पढ़ता हूं। हालेलुया। अरे ये तो तेरे सारे बंधन खोल देती है। अरे भाई जी किधर हो? ये बंधन खोलने वाली किताब है। जैसे जैसे यीशु को जानते हैं, यीशु के मुकाशफे को जानते हैं, वैसे वैसे जिंदगी में ताजगी आती है। वो मोबाइलों को और मशीनों को क्या करते हैं यार, वो मारते हैं जोर से आवाज को, क्या कहते हैं, ब्लोर है ना। एडी स्पीड ना लांदा है, सारी मिट्टी उड़ा के ले जाता है। आपकी सारी गंदगी उतर जाएगी। दिल लगाएं इससे, दिल लगाएं। आज कितने लोग हैं जिन्होंने सुबह उठकर पढ़ी है, बताइएगा नहीं, बस वैसे ही मैं कह रहा हूं, जिन्होंने सुबह उठ के पहले बाइबल पढ़ी है, जिन्होंने शाम को दुआ की है, दुआ करके सोए हैं, जो आज इस फिक्र में थे, उन्होंने रात को कपड़े इस्त्री कर लिए कि चर्च जाना है। पीछे वाली कुर्सी है जो 2-4 खाली है ना, इसीलिए खाली है, उन्होंने कपड़े कोई नहीं इस्त्री किए हुए। हमारे साथ कोई नाराजगी नहीं है उनकी। गर्मी ने उन्होंने इन्ना मारे है, इन्ना मारे है, वो यीशु के पास आने के काबिल नहीं रहे। हाय तेरी फ्रेंडशिप नींद दे नाल बड़ी अजीब लगती है।
एक तरफ बरकत है, एक तरफ कलाम है, एक तरफ जिंदगी है, और एक तरफ खुदा का इल्हाम है, और एक तरफ तेरा बेड है। पता नहीं केड़े स्प्रिंग लवाए ने जेड़े उठन ही नहीं देंगे। ये सेंट थॉमस चर्च है ना, वहां पर सुबह जब मैं दूध लेने के लिए आज गया हुआ था, तो चर्च वो गीत गा रहे थे, लगा हुआ था चर्च, 8 बजे के शायद करीब चर्च लगा हुआ था। मैं कहा जे 8:30 बजे लगे, पहला तो मैं ही नहीं आना है ना, पहले तो मैंने ही नहीं आना। आपका तो मुझे पता नहीं है कि कितनी सवेरे तुसी उठ जाते हो। उसने कहा है खुदावन खुदा तू चल, और ईमान की हालत देखे, उसने कहा है खुदावन खुदा चल, इससे पहले कि बच्चा मर जाए। अच्छा, क्या मतलब? यीशु ने क्या वो लाल गुलाबी वाला जो टीका होता है ना, गांव में बड़े लगाते हैं, वो जो बताते हैं ना कमजोरी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, डॉक्टर फिर बगैर वेखे कहता खलोता रह, बिठाते भी नहीं है, खलोते नूं इंज करता है, टीका जड़ा इत्थे ठोक दिंदा है। हाँ, कपड़े उपड़े भी नहीं, कोई कॉटन स्वाब भी नहीं, कुछ भी नहीं, या इधर ही यहां से पकड़ेगा और इंज ठोक देगा। ओए होए, वो इसी में फ्रेश हो जाते हैं। वो लगेगा तो इनको आराम आएगा। अगर टीका ना लगाए, वो दवाई दे, तो वो यकीन नहीं करते, कहते आज नहीं बुखार उतरना, आज नहीं कमजोरी जानी, क्योंकि टीका नहीं लगा। ईमान की बात कर रहा हूं मैं, ऐमे मैं नहीं सुनाता जा रहा, मैं बातें समझाने के लिए हैं। कहीं समझे कि मजाक, पादरी साहब बड़ा अच्छा मजाक करते हैं, जी नहीं। मैं आपकी वो गिरा जो लगी हुई है उसको खोलना चाहता हूं। मजाक मुझे करने की जरूरत नहीं है इस वक्त में, थोड़े से वक्त में। अरे गीत गाने का वक्त कम है, कलाम पढ़ने का वक्त कम है, मैं आपके साथ मजाक करूंगा? क्यों आप इसको मजाक में ले रहे हैं? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ईमान देखिए, वो कहता है यीशु मेरे साथ चल। जिनका इसी तरह लोग हैं, पुख्ता ईमान नहीं है, अंग्रेज आके कई लंगड़ियां नूं चला जाता है, वो अजे भी, मेरा भी पैर टूटा हुआ है, मैं अजे भी इंजन जी करना हूं। ईमान से ये चीजें मिलती हैं। हवाला एक देख लें, कहीं कहेंगे अपने को लोग गल्लां ही सुनाई होंदे हो। ईमान लाने वालों के बीच में क्या लिखा है खुदावंद के कलाम में? हालेलुया। हाँ, हमारे क्यों नहीं हो रहे? साढ़े क्यों नहीं होते? होते हैं या नहीं होते? हालेलुया, होते हैं ना? हालेलुया। ईमान लाने वालों के नजदीक मौजज़ात होंगे। ये कलाम है, खुदा कहता है, जैसे जैसे कलाम को पढ़ोगे फिर समझ आएगी, इसलिए आया करो। इधर आने का मतलब पता है क्या है? ताकि मौजज़ा हो आपकी जिंदगी में जो रुका हुआ है ना? वो वाली दर्द वो कितने ने पाई जी? कोई नहीं आए। वो वाली दर्द है ना, ओ गढ़ जड़ावे, ओ गढ़ जिथे हाथ नहीं पहुंचता, ओ गढ़। यीशु का हाथ सारी जगह पहुंचता है। हालेलुया। तो आधा नहीं पहुंचता, यीशु का सब जगह जाता है। तेरा गढ़ किथे भी निकलिया होवे, वो उसको भी रिमूव कर देगा। हालेलुया। उसने कहा मेरे साथ चल, इससे पहले कि बच्चा मर जाए।
मुझे सत्संग में बड़ी हंसी आ रही है, तो आ रही कि नहीं? तो ना सो भाई, आपकी मर्जी है, मुझे बड़ी आ रही है। पता क्यों? यीशु तो जो मर जाता है उसको कहता है ये मरी नहीं बल्कि नहीं जड़ा वो ये मरी नहीं बल्कि सोती है, क्योंकि यीशु कुव्वत, कुदरत और जलाल का बादशाह है। उसकी लान पर लिखा है खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह, उसकी लान पर लिखा है। उस खुदावंद की बात करो, उसको कहते नहीं कहा चल, अरे झल्ले, ओ साईं जी यीशु मसीह ऐसे नहीं, यीशु तो कहता है जब तो हो जाता है। उसने कहा आसमान और जमीन अलग अलग हो जाए, उसने कहा पानी और खुर्सी अलग अलग हो जाए, उसने कहा समुंदर जो है वो तमाम आबी जो चीजें हैं वो जिंदगी रखती हैं उनसे भर जाए। वो कहता है और हो जाता है। उसने कहा मैं तुम इस हैकल को ढा दो तो मैं क्या करूंगा? 3 दिन में नहीं, तीसरे दिन फिर खड़ा कर दूंगा। 3 दिन में नहीं, दिन तो अभी शुरू हुआ है, औरतें गई नहीं सुबह सवेरे उठकर खुशबूदार चीजें, हम गाते हुए खुशबूदार वो चीजें लाई, गाते हैं ना जी। वो सुबह सवेरे, अभी तीसरा दिन चढ़ा था, वो सुबह सुबह उठकर भागी। यीशु से पहले, क्योंकि दिन पता कब शुरू हुआ था? दिन तो शाम को शुरू हो गया था, हफ्ते की शाम को सबत खत्म हो चुका था। अब वो सुबह आई है और सुबह उन्होंने मौजज़ा देखा, मौजज़ा देखा, कब्र खाली है। कितनी दफा मैं अपने अम्मी अब्बू की खबर पे गया हूं, वो दीमक फिर सलीब को ना खा जाती है, लकड़ी दी लगी हुई है ना। अब्बू की तो मेरी माँ ने पक्की बनवा दी थी, मुन्नो वैसे भी मेरी माँ ने कहा था सादक दी तो मैं बनवा देती है, मेरी तो कोई नहीं बनाने लगा, तो मैं जाके सलीब लगा लेता हूँ। जब वो खा जाती है फिर उनका नाम वाम लिख के लगा देता हूँ, बस इसके अलावा कुछ नहीं करता। मेरा भाई भी गया, वो दूर होके एंज उन्हें गोडे टेके हुए थे, दुआ कर रहे हैं। दुआ करके बाद नूं कहंदा भाईजान दुआ नहीं करनी। मैं क्या, मैं अपने लिए तो घर करांगा, अम्मी इत्थे है कोई नहीं। तू छोटा था, मुझे अम्मी का पता है, वो दुआ गो औरत थी, वो खुदावन के आराम में है, अम्मी कोई नहीं है थे। उसने कहा कि इससे कह, यीशु से कहा कि साथ चल, इससे पहले कि मर सकता था बच्चा। बताए ना, बच्चा मर सकता था? क्यों नहीं मर सकता था? यीशु तो गई नहीं है, बच्चा तो मर सकता था। यीशु नहीं, अभी नहीं, वो कह रहा था, अभी तो बात ही हो रही है। अभी वो गया, उसने यीशु से कहा खुदावंद जी, यीशु जी सलाम, है ना, पहले हम सलाम ही करते हैं, सलाम यीशु जी। यीशु ने कहा होगा सलाम सलाम बेटे, क्या हाल है मेरे पुत्र? और फिर क्या हुआ होगा? यीशु जी बेटा बीमार है मेरा, मैं फलां जगह के बड़े जर्नल का मुलाजिम हूं, यीशु जी मेरे साथ चलिए, इससे पहले जल्दी कीजिए, काम छोड़ दो। इबादत आप ही करवा लेना ना, यीशु इबादत ही करवा रहे थे ना, और क्या वो करते थे? क्योंकि बड़ई का काम तो उन्होंने 30 साल की उम्र में छोड़ दिया, खत्म। बपतिस्मा लेकर वो चले गए कहां पर? बियाबान में रोजा
रखा और खिदमत का आगाज कर दिया 3.5 साल, फिर नहीं वो घर लौटे। देखा खिदमत, कई पार्ट टाइम भी खिदमत कर देने। अरे पार्ट टाइम कोई और काम करया करो, खिदमत भी पार्ट टाइम होती है, ले लो। ये भी आज पता चला है, आपको शायद पहले का पता है कि नहीं? हाँ, तुहानू तो पता है, तुहानू सारी जमाने दियां गल्लां पता नहीं, और पता भी सही ने। ये बात नहीं है, ये ठीक बात है आप जो बता रहे हैं। उन्होंने पार्ट टाइम की कर रहे, पार्ट टाइम की कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। अरे तू पार्ट टाइम सोचनू है, सीधे पुठिया करया कर, कोई और काम कर ले पार्ट टाइम। ये फुल टाइम वाला काम है, इस पर आपको पूछा जाना है। हाँ जी, क्या कहना है? शाबाश अच्छे नौकर। पार्ट टाइम में शाबाश को नहीं जी मिलनी, यकीन से कह रहा हूं, मेरे साथ बैठकर बात करने, पार्ट टाइम में नहीं मिलेगी शाबाश। भाई आम खा ले तो गुटलियों पर शाबाश मिलेगी, लोग आपके मेहमान पसंद करेंगे, खुश हो जाएंगे। गिटका सानू देती हैं जी, फुल टाइम करें, फुल। इतना काम है, यीशु मसीह ने कहा। कितना काम है बताएं जरा। यीशु मसीह ने कहा बाप से दरखास्त करो, क्या करें? कि और मजदूर भेजो, क्योंकि फसल बहुत ज्यादा है। यहां 4-5 साल पहले पूछा था, 28 कहते थे चर्च हैं, ये 14 नंबर गली तक आजम बस्ती में। अभी तो ज़रा आपको पता है कि मतलब बढ़ोतरी तो होती है ना। हम इकट्ठे कर रहे हैं, मुझे आप नहीं पसंद, मैं 7 वाला मकान ले लूंगा किराए पे। आप जो मर्जी कर लें, लेकिन खिदमत का काम खत्म नहीं होगा। लोग बहुत हैं, जरूर खोलिए, जरूर मुनादी कीजिए, लेकिन मुनादी कीजिए, है ना? बिल्कुल ना, जो लोग कहते हैं कहने दें उन्हें, लेकिन आप मुनादी करना ना छोड़ें जब जब आपको वक्त मिलता है। उसने कहा, यीशु ने क्या कहा? चलो थोड़ा सा आगे चल के तो मुका देने गल। क्या कहा यीशु ने? पढ़े ना बाइबल भी, मेरी बातें ना सुने, खाली बाइबल दिया दसो मनु कि बाइबल वाली गल सुनाओ। हाँ जी, क्या कहा यीशु ने? तुम वो लोग हो, यीशु ने कहा तुम वो लोग हो जो जब तक अजायब निशान ना दिखाएं तुम नहीं मानते। तोमा ने क्या कहा था? यीशु सारे शागिर्दों को नजर आया, सारे कह रहे हैं तोमा, यीशु मसीह जिंदा हो गया। तो तोमा ने क्या कहा? बताएं ना, बोले, बोला करें कलाम की बात किया करें। हाँ, जब तक मैं उन हाथों के सुराखों में उंगली डालकर ना देख लूं और वो पसली ना देख लूं, मुझे नहीं यकीन। आप क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो आप लोग? मैं नहीं मानता, मैं बिलीव नहीं करता, मुझे नहीं सुनना आपकी बात। खामोश, स्टॉप। फिर यीशु मसीह इनके पास आ गए और तोमा को मुखातिब करके कहा, हाँ जी। और फिर और क्या कहा था यीशु ने? मुबारक हैं वो जो बगैर देखे ईमान लाते हैं। हालेलुया। आप बगैर देखे ईमान लाने वाले हैं। हालेलुया। लेकिन अभी देखें, ये वाला कलाम जो है ना, कलाम में देखें, फिजिकली भी आपको पता चलेगा। आप देखेंगे, हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे, लेकिन ऐसे भी देखें। और फिर उसके बाद बात को हम खत्म करते हैं। उसने उसके
यीशु की बात वो मान ही गया। यीशु ने क्या, जा। जी जी, यीशु ने उससे कहा, जा तेरा बेटा जीता है। हालेलुया। वो कह रहा मर ना जाए। यीशु ने कहा वो तेरा बेटा जिंदा है। मान लो ना, तेरी रसौली चली गई है, मान लो ना, तेरा सर दर्द चला गया, मान लो ना, तेरी बीमारी चली गई है, मान लेना। नहीं, चल फिर नाल ही ले। फिर अब मैं तुझे डॉक्टर का पता बताऊंगा, हूं उथों जाके चीरे लवा। यीशु की बात नहीं माननी तो फिर ये होगा। मान लेगा तो शिफा पाएगा। एक औरत ने पीछे से जाकर हाथ लगाया, ये भी ईमान है। यीशु को भी नहीं बताया, ये भी ईमान है। यीशु को भी नहीं बताया और पीछे से जाकर छुआ, यीशु को हाथ भी नहीं लगाया, उसके पल्लू को छुआ। ओ खुदावंद हमारे खुदा, जहां यीशु मौजूद होता था सारी तरफ जितनी वो जगह होती थी सारी ब्लेस होती थी। हालेलुया। जो कपड़े पहने होते थे वो भी ब्लेसिंग से भरे हुए, वो भी शिफा के साथ। हालेलुया। उसने पल्लू छुआ। कई आंदे ने हम नहीं जाते चर्च, ब्लेसिंग घर में नहीं आएगी। यीशु ने कोई नहीं गया कहा, उसने कहा जाओ जा, मैंने कह दिया ठीक है वो। और घर में आकर उसने पूछा कब ठीक हुआ था, 7वें घंटे के। हाँ, उससे याद आया यीशु ने इसी वक्त कहा था, जा तेरा बेटा जिंदा है। और जिंदगी उसके अंदर दाखिल हो गई, बीमारी दौड़ गई, बीमारी को पांव लग गए, बीमारी खौफजदा हो गई, बीमारी निकल के भाग गई। हालेलुया। एक और आयत दे देता हूं मैं आपको। खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ, आगे 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 आपने बताना है, हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ, हालेलुया, कि इब्लीस के कामों को मिटाए, इब्लीस के कामों को मिटाए। खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ है। भाई रोशनली तालियां बजाओ, उन्होंने पूरी जमात ने दसिया। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। हम जिस पर ईमान रखते हैं वो कुव्वत वाला, कुदरत वाला, जोर वाला, इख्तियार वाला, उसका नाम ही लेते हैं। उसका नाम ही लेते हैं। और उसके, इसको भी छोड़ दें, उसके नाम लेवा जिधर जाते हैं, उसके नाम लेवा जिधर जाते हैं। पतरस जाता था, लोग बीमारों को लिटा देते कि इसका परछाई पड़ेगी तो बीमार। हालेलुया। यीशु की कुदरत का ऐसा मौजज़ा मेरी और आपकी जिंदगी में सदा होता रहे, ताकि सब बरकत पाएं। खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया। मैंने आपको कहा था कि खुदावंद बड़ा काम करने वाला है। हमें और मेरे दिल, जब हम खुदावंद के कलाम पर ईमान रखते हैं, वो सारी चीजें जो दुनिया में हम कहते हैं कि ये नामुमकिन है, वो मुमकिन हो जाती है। हालेलुया। और जो सुनकर खुदावंद के नाम पर यकीन करते हैं, यकीनन वो ब्लेस होते हैं और बरकत पाते हैं। आए अपनी आंखों को बंद करें, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें इस खूबसूरत कलाम के लिए, इस महफिल के लिए, जो वाकई खुदावंद ने मेरी और आपकी जिंदगी में एक बड़ा काम किया है कि हम हमेशा उसके साथ चलते रहें, ईमान रखें और ईमान की मजबूती में अपने आप को थामे रहें। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी धूम करते हैं।
जो हमेशा खुदावन हमारी हिफाजत और निगहबानी करता है। और आज के जिंदा कलाम के वसीला से खुदावन तूने हमारी जिंदगियों में बड़ा अजीब और जलाली काम किया है, हमारे ईमान को बढ़ाया है, ताकि खुदावन हम ईमान रखें कि तू खुदावन सब कुछ कर सकता है। जब तू कहता है तो खुदावन वो हो जाता है। वक्त हमें इस बात को जानना है